हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनकरेज स्टडी। सो गाइस, मैं फर्स्टली बता दूं कि यहाँ पे आज हम रीड करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हो। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो ना कि आज हम पॉलिटी के जितने भी पार्ट्स होते हैं 20 हैं, वो हम आज विथ निमोनिक्स हम पूरा का पूरा कवर अप कर लेंगे। ठीक है, एज यू नो कि ये जो भी हमारी पॉलिटी सेक्शंस हैं वो सारे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करती हैं। ठीक है, रोल प्ले करती हैं। चाहे आप एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, यूपीपी मीन्स उत्तर प्रदेश पुलिस, या फिर कहीं भी, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पॉलिटी है, वो हमें रीड करना इट्स वेरी मस्ट है ना। सो एंड वेदर आप सीडीएस हो, ठीक है, सीडीएस, एफ कैट, असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए एक्सेट्रा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हाँ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, विदाउट एनी एंड नाउ वी स्टार्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो हम रीड करेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ठीक है, तो अब एक चीज़ और, पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठ जाइएगा एंड प्लीज़ डू राइट नेमोनिक्स। ठीक है, लर्न करने के लिए। तो पहले हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के अपने जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा एक सुप्रीम लॉ है। ठीक है, सबसे बड़ा लॉ है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, और ये फ्रेम करती हैं जितने भी हमारी फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सारा ही इसमें फ्रेम है। ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे ऊपर कुछ भी गलत हो रहा है तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे प्रोसीजर्स बता ही दिया है मैंने ना आपको। प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज़, गवर्नमेंट्स की क्या हैं और पीपल्स की क्या हैं, वो सारे हमने देख लिया। ठीक है, और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्रिएट की गई थी बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मीन्स ये एक असेंबली बनाई गई थी जिनके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हुआ। जो कि हमारा ये जो आइडिया है वो गिवन था बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय ने ही आइडिया दिया था कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो 1935 में जो है आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया। अब हम हिस्ट्री जान लेते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारे हिस्ट्री ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 नवंबर इन 1949। तो क्वेश्चन ऐसे अराइज हो जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कब अडॉप्ट किया। तो अडॉप्ट का आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और इफ़ेक्ट कब आया, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार तो हो गया बट उसके अकॉर्डिंग हमारा जब वर्क कैसे स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है यहाँ पे। तो ऑन विच डेट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन इफेक्ट। ठीक है, तो द आंसर इज़ 26 जनवरी 1950। ठीक है, बट एडॉप्ट का अगर होगा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब एडॉप्ट किया, इज़ ऑन 26 नवंबर। ठीक है, इन 1949। तो ये दोनों क्वेश्चंस ये दोनों याद कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या सिग्निफिकेंट है, क्या सिग्निफिकेंट है इसका। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो सिग्निफिकेंट है, तो ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ लाइक बहुत ही हमारे लिए प्राइड है ना कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इन वर्ल्ड। और इट हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। ठीक है, इसके इसके अंदर मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ये फैक्ट हैं कुछ फैक्चुअल। अब हम ट्रिक पे आते हैं। तो जैसे कि एज यू नो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो है पार्ट्स, तो हम पहले अपने माइंड में आप सेट कर लो
कि यहाँ पे दो पर्सन बात कर रहे हैं, ठीक है, दो पर्सन बात कर रहे हैं और पहला हम जो पार्ट याद करेंगे वो फर्स्ट से फोर्थ का होगा। अपने माइंड मैप कर लो या फिर आप राइट डाउन कर लो। तो पहला हम पार्ट याद करेंगे 1 to 4, ठीक है, फर्स्ट 1 to 4। तो ये बोलता है टू सिटी फंड, CITY हो गया यहाँ पे, सॉरी फॉर द मिस्टेक, टू सिटी फंड RDP है, ठीक है। बोलता है एक पर्सन, तुम जो हो ना वो सिटी फंड RDP हो, ठीक है, टू सिटी फंड RDP है। तो पहला जैसे टू से स्टार्ट हो, टू तो टू से स्टार्ट हुआ, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। सिटी मीन्स सेकेंड में आ गया, ब्लॉक से मैंने ब्लॉक लेटर में लिख दिया ताकि आप सेपरेट कर पाओ इजीली, ठीक है। सिटी इज़ लाइक सिटी सिटीजनशिप, ठीक। और फंड मीन्स थर्ड है हमारा, फंड आर है ना, तो मीन्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। DP फोर्थ हमारा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगेन टू सिटी फंड RDP है, 1 to 4 टू सिटी फंड RDP है, टू द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, एंड बाकी का प्लान देख लीजिए। और सेकेंड देखिए फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ए हमने पहले याद किया था, सो सिटी फंड RDP है, ठीक है। तो अब हम सेकेंड याद करते हैं अपना। तो अब अपने माइंड मैप में कर लो कि आप फोर्थ का पार्ट ए से पूरा हम जाएंगे 9th तक, ठीक है। पार्ट ए 9th, जैसे हमने 1 to 4 याद किया, और फिर नेक्स्ट बार में आपको लर्न करना है ऐसे कि फोर्थ ए से हमने 9th तक का कवर करना है। तो इसका क्या होगा वो देखिए, फंड डी को, ठीक है। अब देखो टू फंड RDP है ना वो फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे आ गया फंड डी को यूनियन स्टेट रिपील्ड मतलब होता है कैंसल, बट मैंने फॉर निमोनिक्स मैंने यहाँ पे रिपेयर यूज़ कर लिया, ठीक है। कि हमने जैसा कि वो रिपेयर करके यहाँ पे मैंने बोला ना रिपेल्ड कर, मैंने रिपेयर एज अ निमोनिक यूज़ किया है, करके यूनियन टेरिटरी एंड पंचायत को दो। तो एक बार और मैं रीड कर दे रही हूँ, फोर्थ ए से 9th, पहला 1 to 4, सेकेंड में आपके माइंड में बनेगा फोर्थ ए से 9th तक का फंड डी को यूनियन स्टेट में रिपेयर करके यूनियन टेरिटरी एंड पंचायत को दो। मतलब उस स्टेट्स में जितनी पंचायत होंगी तो उनको दो, ठीक है। तो एक बार और रीड कर देती हूँ। पहला हमने याद किया था 1 से 4, सेकेंड मतलब आपके माइंड में ये मैप बन जाए कि अब याद करना है फोर्थ ए से 9th तक का ले जाना है। तो फंड डी को यूनियन स्टेट्स में रिपेयर करके यूनियन टेरिटरीज एंड पंचायत को दो, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट 4 का ए है वो फंड डी इज रिफर्स एज फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक। और फिफ्थ पे आते हैं, देखो ब्लॉक लेटर से मैंने लिखा है यूनियन, ठीक है। यूनियन मीन्स द यूनियन, ठीक है। और आप देखिए सिक्स्थ में तो स्टेट डायरेक्टली नो कि द स्टेट्स, ठीक है। अब पार्ट 7 में देख लीजिए रिपील्ड, जो कि मैंने एज अ निमोनिक रिपेयर यूज़ किया था वहाँ पे, बट रिपील्ड का मतलब होता है कैंसिल। तो रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में इंक्लूड किया गया था, ठीक है, रिपील्ड। और नेक्स्ट देखिए एट्थ यूटी इज रिफर्स टू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में मेंशन है। और पार्ट 9th में पंचायत, क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया ना, पंचायत को दो, तो पंचायत, ठीक है। दोबारा से ट्रिक रीड कर दे रही हूँ मैं, फंड डी को यूनियन स्टेट रिपेयर करके यूनियन टेरिटरीज एंड पंचायत को दो, ठीक है। पार्ट आपका 4th ए में होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5th में यूनियन, और 6th में आपका यूनियन टेरिटरीज, 7th में आपका रिपेयर, ठीक है। और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 7th अमेंडमेंट, और उसके बाद द यूनियन टेरिटरीज एंड देन पंचायत। ये आपका 9 पार्ट, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि हमने फर्स्ट बार में पढ़ा था 1 to 4, देन 4th ए से पूरा 9th। अब 9th की भी पार्ट है, तो ये मैंने अलग से इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप माइंड मैप बना के ही रीड करना। फिर अब हम आ जाते हैं 9th पार्ट ए और पार्ट बी। तो MC
लाइक मार्जिनल कॉस्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आपका पार्ट एम मीन्स म्यूनिसिपल पार्टीज़ के बारे में पूरा मेंशन है इस पार्ट में। और पार्ट हमारा जो पार्ट बी है 9th का, उसमें मेंशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ठीक है, अगेन MC, ठीक है। पार्ट 9 का ए, ठीक है, ब्लॉक से मैंने लिख दिया है द म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक। और पार्ट बी में हमारा जो है 9th का वो होगा द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये दोनों के बारे में पार्ट 9 में पार्ट ए और पार्ट बी में मेंशन किया गया है, ठीक है। और हाँ, ये पहले मैंने एक्चुअली स्टडी बाय ओन चैनल का नेम रखा था, बट बाय चेंज माई माइंड तो मैंने इसका नेम चेंज कर दिया है, ठीक है। सो डोंट माइंड दिस, आवर चैनल नेम इज़ एनकरेज स्टडी ओनली, ठीक है। एंड हाँ, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगेन आई रिपीट दैट 9th का पार्ट ए, पार्ट बी, MC, द म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट होगा हमारा 10 से 12, ठीक है, 10 से 12। तो ये ट्रिक है ST रिलेशंस बिटवीन, ठीक है, ST रिलेशन बिटवीन US एंड फ्रांस। फ्रांस इसलिए लिख दिया क्योंकि एज अ कंट्री, बट यहाँ पे फाइनेंस होगा, ठीक है। तो ST रिलेशन लाइक ST, है ना, यू जस्ट नो ST मीन्स ये एक वर्ड है बेसिकली, ठीक है। ST रिलेशंस बिटवीन US एंड फ्रांस इज यूज्ड, ठीक है, इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ST रिलेशन बिटवीन US एंड फ्रांस। तो अब ट्रिक याद कर लेते हैं। तो पार्ट 10th में हमारा ST द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड जो भी इनकी एरिया है उनके बारे में मेंशन है पार्ट 10 में। पार्ट 11 में मेंशन है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन US, ठीक है, US, हमने ये ट्रिक याद की ना, तो यहाँ पे होगा रिलेशनशिप US, यूनियन एंड स्टेट। हम अपनी इंडिया के बारे में बात करें तो यूनियन और स्टेट की क्या रिलेशन है, वो वाला जितना भी वो मैटर है वो हमारे पार्ट 11th में गिवन है। अब 12th में देखते हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और जितनी भी हम शूट फाइल कर सकते हैं, तो ये हमारा पार्ट 12th में है, ठीक है। अगेन रिपीट करती हूँ, ST रिलेशन बिटवीन US एंड फ्रांस, तो ST शेड्यूल ट्राइब मतलब 10। 11 में हमारा आ गया रिलेशन किस में होगा, यूनियन और स्टेट में ही। और फाइनेंस हमारा 12th में है, तो फाइनेंस किस किस तरीके से फाइनेंस हमारा फाइनेंस से हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, या फिर हमने शूट फाइल किया। तो ये हो गए हमारे ट्रिक 10 से 12। अब एक बार रिकॉल करें, हमने पहला याद किया था 1 to 4, ठीक है, उसके बाद याद किया था 4 to 9, है ना, याद किया था ना। अब उसके बाद 9 का पार्ट ए, पार्ट बी, एंड देन 10th और अब 12th, ये सारा ही हो गया, ठीक है। अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट वाला जो कि स्टार्ट होगा 13 से हमारा 14, ठीक है। ये मैंने 2 ही लिखा है क्योंकि आप माइंड में ईजिली रख पाओ, ठीक है। पहले हमने याद किया था 1 to 4 लाइक, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम आ जाते हैं पार्ट 13 और 14 जो कि है ट्रेड विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड सर्विस अंडर US, ठीक है। हम ट्रेड करेंगे इंडिया की टेरिटरी में और सर्विस देंगे अंडर US, ठीक। तो हमारा जो पार्ट 13 है उसमें ट्रेड विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जितना भी हमारे टेरिटरी में ट्रेड होगा वो मेंशन है पार्ट 13 में। और पार्ट 14 में मेंशन है सर्विस अंडर US, सर्विसेज जो भी हम देंगे यूनियन और स्टेट को, वो हमारा मेंशन है पार्ट अपना 14 में। अब आ जाते हैं 14A, क्योंकि पार्ट्स सेम थे ना, इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया है। हाँ, तो क्योंकि इसके सब पार्ट्स हैं ना, इस वजह से मैंने अलग लिखा है ताकि आपके माइंड में जब आए तो अलग अलग जिस तरीके से मैंने बनाया है वो आपके माइंड में क्लिक हो और वैसा ही इमेज बने। तो हम याद करते हैं पार्ट 14 का ए से लेके पार्ट 17 तक। तो इसकी ट्रिक है ट्रिब्यूनल इलेक्शंस स्पेशल प्रोविजन से एंड ऑफिशियल लैंग्वेज में होगी, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट 14 का ए है ट्रिब्यूनल, इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमारे पूरे मेंशन है इस पार्ट में। और पार्ट 15 में हमारा इलेक्शन,
इलेक्शंस कैसे होगा, ठीक है, वो सारा ही आपका मेंशन है 15 में। और 16 में मेंशन है स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस लाइक जो भी सर्टेन क्लासेस हैं हमारी, जितनी भी लाइक एसटी हो गया, एससी हो गए, जितने भी क्लासेस हैं ना हमारी, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, तो उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं वो सारा बना हुआ है, ठीक है। वो आपका पार्ट मेंशन है 16 में। और 17 में मेंशन है स्पेशल लैंग्वेजेस, हमारे इंडिया में जो भी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस के बारे में बेसिकली वहाँ पे आपका 17 में पूरा मेंशन है। तो अगेन रिपीट करती हूँ, पार्ट 14 का ए से 17 तक, ठीक है। ट्रिब्यूनल इलेक्शन स्पेशल प्रोविजन से एंड ऑफिशियल लैंग्वेज में होंगी। जब आप ये याद करोगे तो आप आराम से माइंड मैप करके उसे अलग कर लोगे कौन से पार्ट में क्या था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम 18 से लेके पूरा 22 ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है इम्प्रो मिशेल amend the constitution on temporary basis and with short title। मतलब इम्प्रो मिशेल, इम्प्रो मीन्स लाइक आप जो द इंग्लिश जो भी थे जब ब्रिटिशर्स, तो उनका जो नेम होता है ना, तो लाइक इस टाइप का होता है, तो आप ऐसे याद कर लो, यहाँ पे मिशेल होगा। तो इम्प्रो मिशेल, कोई बोल रहा है इम्प्रो मिशेल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट भी होती है ना, अमेंड करते हैं हम, जैसा ये मैंने आपको एक पार्ट्स बताया था। तो इम्प्रो मिशेल अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्परेरी बेसिस में, और शॉर्ट शॉर्ट टाइटल होने चाहिए, जो भी शॉर्ट शॉर्ट टाइटल में आपको अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। अगेन बोल रही हूँ, इम्प्रो मिशेल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन टेम्परेरी बेसिस एंड विथ शॉर्ट ट्रिक। तो हम आ जाते हैं 18 पार्ट में। 18 इम्प्रो मीन्स एमरजेंसी प्रोविज़न। और आता है अब 19 मिशेल, मीन्स इसमें मिसलेनियस चीज़ें के बारे में मेंशन है। और 20 है अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देख लीजिए अमेंडमेंट जो भी होंगी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा पार्ट 22 में मेंशन है। और 21 में मेंशन है हमारा टेम्पररी, मीन्स जो हमारा टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल अदर, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड जो भी स्पेशल अदर प्रोविजंस होते हैं वो हमारा 21 में मेंशन है। अब हम आ जाते हैं 22 में। 22 में हमारा मेंशन है शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, अथॉरिटेटिव और टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। ये सारा हमारा मेंशन है 22 पार्ट में। अगेन याद कर लेते हैं हम एक बार। और इन लास्ट आपके लिए एक अच्छा सा मैंने बना के दिया है स्लाइड, जिसमें सारे ट्रिक और पार्ट्स कहाँ से कहाँ तक का जो पार्ट है और उनके बीच का क्या ट्रिक है वो सारा मेंशन किया है लास्ट में। तो आप वीडियो लास्ट तक देख लेना। तो ये देख लीजिए, मैं आगे रिपीट कर रही हूँ ट्रिक। पार्ट हमारा 18 से लेके 22 तक, ठीक है। Improve Michelle amend the constitution on temporary basis and with short title, short title, ठीक है। एक बार आप इसे देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा जैसा मैंने बताया। अब मैं ट्रिक आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। हाँ जी, सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गाइज आप डू फॉलो ऑन एट टेलीग्राम, फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम, ठीक है। तो आप ज़रूर फॉलो करना।